मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनीह शरह की किताब 26 बाब 16 से 19 आयत। आज के दिन खुदावंद ने तुम्हें चुन लिया है कि उसकी खास कौम होगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने लोगों से कलाम करते हुए कहा, आज के दिन खुदावंद तेरा खुदा तुझको हुक्म देता है कि तू इन कवानीन और क़िज़ों पर अमल कर, उनको मान और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उन पर अमल कर। तूने आज के दिन खुदावंद को चुन लिया है कि वो तेरा खुदा होगा और कि तू उसकी राहों में चलेगा और उसके कवानीन और अहकाम और क़िज़ों को मानेगा और उसके हुक्मों की ताबेदारी करेगा। और आज के दिन खुदावंद ने भी तुझको चुन लिया है कि तू उसकी खास कौम होगा, जैसा कि उसने मुझसे कहा, ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने, ताकि सब कौमों पर जो उसने पैदा की अपनी तारीफ और नाम और जलाल के लिए तुझको फौकियत दे, और ताकि खुदावंद अपने खुदा के लिए तू एक मुकद्दस उम्मत हो, जैसा कि उसने फरमाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 118, पहली आयत से दूसरी, चौथी से पांचवीं और सातवीं से आठवीं आयत तक। जुमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। जुमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। तूने अपने कायदे इसलिए दिए हैं कि जी जान से माने जाए। काश के मेरी राहें ऐसी मुस्तकिल हूँ कि मैं तेरे कवानीन को मानूं। जुमायती जवाब। मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मैं दिल की रास्ते से तेरा शुक्र करूँगा, जब तेरी सदाकत की क़िज़ों को सीख लूँगा। मैं तेरे कवानीन को हिफ्ज़ करूँगा, ताकि तू मुझे हरगिज़ तर्क ना करेगा। जुमायती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। मुबारक है वो जो अच्छे और नेक दिल से खुदा का कलाम कबूल करते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब 43 से 48 आयत तक। कामिल बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाए को प्यार कर और अपने दुश्मन से किना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर भी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो
जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या वसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों भाइयों ही को सलाम करो, तो तुम क्या क्यासी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल बनो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।